प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, जीके गुवानी, गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में सामाजिक विघटन के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हमारा सामाजिक संगठन है वह हमारी आदतों, हमारी संस्थाओं, हमारी समितियों, समुदाय आदि के द्वारा निर्मित होता है। और सामाजिक विघटन में जो हमारा सामाजिक संगठन है वह अव्यवस्थित हो जाता है। सामाजिक विघटन में मानव संबंधों के प्रतिमान, यानी हम जो दिन प्रतिदिन व्यवहार करते हैं और उन व्यवहार के फलस्वरूप जो प्रतिमान बनता है, उन प्रतिमानों में बाधा पड़ने लग जाती है। अर्थात व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक संबंध टूट जाते हैं, जिससे संपूर्ण समुदाय या समूह में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। यानी सामाजिक विघटन में व्यक्ति अपने कार्यों को भूल जाते हैं, सामाजिक नियमों का नियंत्रण कम होने लगता है और समाज के विभिन्न अंग जैसे समूह, हमारी संस्थाएं, समितियां आदि का संतुलन ढीला पड़ने लग जाता है। हमारे सामाजिक आदर्श या हमारे मानदंड गिरने लग जाते हैं और संपूर्ण सामाजिक ढांचा अस्त व्यस्त होने लग जाता है। सामाजिक विघटन के अर्थ के बारे में देखें तो हम सामाजिक विघटन समाज के टूट जाने की दशा होती है। यानी जब समाज में अंतःक्रियाओं का जो व्यवस्थित क्रम होता है, जब वह टूटने लग जाता है तो वह सामाजिक विघटन की दशा होती है। अर्थात सामाजिक संस्थाएं प्रभावपूर्ण रूप से व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाती है, तब समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक विघटन में सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था या समाज के मानदंड समाप्त होने लगते हैं या टूटने लगते हैं और समाज में सहयोग, सद्भावना, एकता, अनुशासन आदि का अभाव पाया जाता है। यानी कि समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम सामाजिक विघटन की परिभाषाओं की बात करें तो पहली परिभाषा हम देखें तो थॉमसन एवं नैनकी के अनुसार। थॉमसन और नैनकी कहते हैं कि सामाजिक विघटन एक समूह के सदस्यों के व्यवहारों पर वर्तमान सामाजिक नियमों का प्रभाव कम हो जाना है। यानी कि जो हमारे व्यक्ति है एक समूह में, उसमें जो हमारे समाज के नियम हैं उनका वर्तमान समय में जब नियंत्रण कम हो जाए तो वही क्या है, सामाजिक विघटन है। लेमर्ट कहते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूहों तथा संस्थाओं के बीच असंतुलन और व्यापक संघर्ष उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन है। यानी कि जो समूह और संस्था दोनों के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाए, यानी उनके काम हमारे समाज के अनुसार नहीं हो, तो वह सामाजिक विघटन की स्थिति है। इलियट एवं मेरिल कहते हैं कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों में संबंध टूट जाते हैं या भंग हो जाते हैं। यानी इन परिभाषाओं के आधार पर हम देखें तो सामाजिक विघटन समाज में जब ऐसी दशा उत्पन्न हो जाए जब सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों के बीच कोई आदर्श संतुलन नहीं रह जाता है, तब इस स्थिति को हम सामाजिक विघटन की स्थिति कहते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक विघटन की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है वह परिस्थिति एवं भूमिका की अनिश्चितता। यानी समाज में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका के बीच असंतुलन की दशा उत्पन्न हो जाती है। परिस्थिति का अर्थ होता है कि समाज में जो हमें पद प्राप्त होता है और भूमिका होती है उस पद के अनुसार
कार्य करना। और इन दोनों में जब असंतुलन की दशा उत्पन्न हो जाती है तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी विशेषता है नियंत्रण के साधनों की शक्ति में कमी। यानी हमारे समाज में जो हमारे सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण हैं, जैसे हमारे परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, धर्म, कानून, प्रथा आदि, व्यक्ति और समूह के व्यवहार को एक निश्चित स्वरूप देकर उन्हें सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने के लिए ये बाध्य करते हैं। और समाज में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब व्यक्ति या तो नियंत्रण के इन परंपरागत साधनों के अनुसार व्यवहार करना आवश्यक नहीं समझता या स्वयं इन साधनों को रूढ़िगत मानता है और लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करने में असफल होने लग जाता है, जिससे सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरी है एकमत का अभाव। एकमत का अभाव का अर्थ है कि समाज के अधिकांश सदस्य भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को लेकर कोई समाज के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है उनकी पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इस स्थिति में एक भ्रमपूर्ण वातावरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जिसके फलस्वरूप समस्याएं सुलझने के स्थान पर समस्याएं उलझने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप सामाजिक विघटन की संभावना उत्पन्न हो जाती है। चौथी विशेषता है व्यक्तिवादिता में वृद्धि। यानी व्यक्तिवादी विचार अगर बढ़ेंगे तो सामाजिक विघटन होगा, क्योंकि व्यक्तिवादिता में अगर वृद्धि होती है तो समूह कल्याण की भावना कम होती है और व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने लग जाता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। पांचवी और अंतिम विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की तीव्रता। हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन होंगे तो सामाजिक विघटन होने की संभावना भी प्रबल हो जाती है, क्योंकि परिवर्तन की इस जो गति है इसमें अधिकांश व्यक्ति बदलती हुई परिस्थिति में जल्दी जल्दी अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी परिस्थिति यानी उनका पद और भूमिका यानी पद के अनुसार जो काम मिला उसमें असंतुलन उत्पन्न होने लगता है, जिससे समूह का जीवन अनियंत्रित होने लगता है और जो हमारे लोकाचार हैं या हमारे मानदंड है उनके प्रति विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है, जिससे सामाजिक विघटन उत्पन्न हो जाता है। धन्यवाद।